वेलकम फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम यू एट एमपीएस मोटिवेटर्स। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स में। एंड दिस इज मुकेश कुमार पांडे बिफोर यू। एक बार पुनः आज के सेशन में मेथड्स ऑफ ट्रांसलेशन, हिंदी के विभिन्न वाक्यों को अंग्रेजी में कैसे अनुवाद करें विथ सुटेबल स्ट्रक्चर। हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए स्ट्रक्चर के साथ आज के सेशन में आप देखेंगे लगभग 3 से 4 प्रकार के हिंदी के अलग अलग वाक्यों को, जिसको हम हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे बनावट के साथ, स्ट्रक्चर के साथ, और उस पर चर्चा करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के साथ उसका एकदम वर्णन करेंगे। चलते हैं आज के सेशन में मेथड्स ऑफ ट्रांसलेशन में। देखते हैं मेथड नंबर फर्स्ट। सो फ्रेंड्स, दिस इज द मेथड नंबर फर्स्ट। आइए देखते हैं एग्जांपल्स पर। फर्स्ट, क्या आप पढ़ाने की कृपा करेंगे। सेकंड, क्या आप जाने की कृपा करेंगे। थर्ड, क्या आप हंसने की कृपा करेंगे। तो जब इस तरह के सेंटेंसेस मिलते हैं जहां पर निवेदन किया जाता है, रिक्वेस्ट, इस तरह के सेंटेंसेस में रिक्वेस्ट अर्थात हम किसी से निवेदन करते हैं इस तरह के काम को करने के लिए। एंड जब इस प्रकार के सेंटेंसेस में हम निवेदन करते हैं तो वहां पर सब्जेक्ट के जगह पर आप का प्रयोग करते हैं, क्योंकि निवेदन करने के लिए तुम का प्रयोग करना अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए हम आप का प्रयोग करेंगे। आप देख सकते हैं क्या आप, क्या आप, क्या आप। इसमें हम किसी का नाम नहीं ले सकते हैं, मोहन, सोहन, इस तरह से सेंटेंसेस गलत हो जाते हैं। तो सेंटेंस अब हिंदी में लिखेंगे तो क्या आप पढ़ाने की कृपा करेंगे, क्या आप चाय बनाने की कृपा करेंगे, क्या आप यहाँ बैठने की कृपा करेंगे। तो जब इस तरह के सेंटेंसेस मिलेंगे, आइए देखते हैं अंग्रेजी में बनावट, द स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश। सो फ्रेंड, दिस इज द स्ट्रक्चर। ये बनावट रहा। सबसे पहले वुड प्लस यू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लीज एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। शुरुआत होगी वुड एंड सब्जेक्ट हमेशा यू रहेगा, प्लस V1 ऑब्जेक्ट एंड प्लीज का प्रयोग लास्ट में करेंगे, क्योंकि हम रिक्वेस्ट करते हैं तो प्लीज का प्रयोग करना एकदम कंपलसरी है। प्लीज का प्रयोग नहीं होगा तो उसको अच्छा रिक्वेस्ट नहीं माना जाएगा, उसको पोलाइटली नहीं माना जाएगा, विनम्रता पूर्वक उसको नहीं कहा जा सकता है। आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपको विनम्रता पूर्वक रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, इसलिए प्लीज का प्रयोग करना एकदम जरूरी है। आइए बनाते हैं एग्जांपल्स। क्या आप पढ़ाने की कृपा करेंगे। वुड यू टीच प्लीज। सेकेंड, क्या आप जाने की कृपा करेंगे। वुड यू गो प्लीज। थर्ड, क्या आप हंसने की कृपा करेंगे। वुड यू लाफ प्लीज। तो रिक्वेस्ट करने के लिए, निवेदन करने के लिए एकदम सटीक सेंटेंस, स्ट्रक्चर वुड, यू, V1 ऑब्जेक्ट, प्लीज, क्वेश्चन मार्क। यू लिख दिए हैं क्योंकि हमेशा आप का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट हमेशा यू रहेगा, V1 ऑब्जेक्ट, प्लीज देना एकदम मैंडेटरी है। एंड दिस इज द सुटेबल स्ट्रक्चर फॉर द सेंटेंसेज ऑफ रिक्वेस्ट। चलते हैं फ्रेंड्स मेथड नंबर 2। वेल फ्रेंड्स, दिस इज द मेथड नंबर 2। आइए देखते हैं हिंदी एग्जांपल्स। मोहन डॉक्टर बन सकता है, तुम एक नेता बन सकते हो, वे लोग छात्र हो सकते हैं, मैं एक किसान बन सकता हूं, आप एक इंजीनियर बन सकते हैं, सीता एक नर्स हो सकती है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस जहां पर संभावना है कुछ बनने का, पॉसिबिलिटी यानी संभावना है बनने के लिए, तो अक्सर हाँ दूसरे के बारे में हम संभावना व्यक्त करते हैं कुछ बनने के लिए, कुछ होने के लिए। जैसे कार्य होने की संभावना होती है, वर्षा हो सकती है, तूफान आ सकता है, तो ये कार्य होने की संभावना हुई। एंड यहां पर यह भी कार्य है बनना, कुछ हो जाना। तो इस तरह के सेंटेंसेस जहां पर संभावना है कुछ बनने की, कुछ होने की। आइए देखते हैं अंग्रेजी में उसका स्ट्रक्चर।
सो फ्रेंड, दिस इज द स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस मे और कैन, मे और कैन दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। प्लस बी, बी जो है वो भी1 है, बी मतलब होना, बनना, प्लस नाउन और एडजेक्टिव। तो एकदम सटीक, एकदम आसान स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट देंगे, मे और कैन, किसी एक का प्रयोग करेंगे। बी फिक्स है, बी सबके साथ रहेगा क्योंकि बी मतलब बनना, होना, एंड दिस इज द V1, यह वर्ब 1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद नाउन देंगे या एडजेक्टिव देंगे। अगर नाउन होगा तो नाउन देंगे, एडजेक्टिव होगा तो एडजेक्टिव देंगे। आइए चलते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। मोहन डॉक्टर बन सकता है। मोहन में बी ए डॉक्टर, मे के जगह पर आप कैन भी कर सकते हैं। मोहन कैन बी ए डॉक्टर, मोहन में बी ए डॉक्टर, मोहन कैन बी ए डॉक्टर, दोनों में फर्क है। मोहन में बी ए डॉक्टर, संभावना कम है वहां पर बनने की। मोहन कैन बी ए डॉक्टर, वहां पर संभावना ज्यादा है डॉक्टर बनने की। तो जहां संभावना ज्यादा रहेगी वहां पर कैन के साथ बी लगाएंगे, जहां संभावना कम है वहां पर मे के साथ बी लगाएंगे, सेंटेंस बनाएंगे। सेकेंड, तुम एक नेता बन सकते हो। यू कैन बी ए लीडर, यू मे बी ए लीडर। एंड थर्ड, वे लोग छात्र हो सकते हैं। दे मे बी ए स्टूडेंट्स। तो पॉसिबिलिटी है, संभावना है कुछ बनने की। मे का प्रयोग भी सही है, कैन का प्रयोग भी सही है। कैन से संभावना ज्यादा है, मे से संभावना कम हो जाती है। तो संभावना को व्यक्त करने वाले सेंटेंसेस को इस प्रकार से हम बनाएंगे स्ट्रक्चर के साथ। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, चलते हैं मेथड नंबर 3। सो वेल फ्रेंड्स, दिस इज द मेथड नंबर 3। तीसरा मेथड पर आ चुके हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। मोहन इतना मोटा है कि वह दौड़ सकता है। वह इतना तेज है कि वह पढ़ा सकता है। सीता इतनी चतुर है कि समस्या का समाधान कर सकती है। राम इतना गरीब है कि एक साइकिल खरीद सकता है। तो इस तरह के सेंटेंसेज में अक्सर हाँ ये पता चलता है, अपोजिट कंट्रोवर्सी भी हो सकती है एंड कैपेबिलिटीज का भी पता चलता है। जैसे मोहन इतना मोटा है कि वह दौड़ सकता है। मोहन बहुत ज्यादा मोटा है, वह कैसे दौड़ सकता है? तो यह कंट्रोवर्सी वाला सेंटेंस है। इसको आप इस तरह से बोल सकते हैं, मोहन इतना मोटा है कि वह दौड़ नहीं सकता है। राम इतना गरीब है कि वह साइकिल नहीं खरीद सकता है। लेकिन हमें तो सेंटेंस बनाना है, तरह तरह के हमको सेंटेंस बनाना है। मोहन इतना गरीब है कि वह साइकिल खरीद सकता है, इसमें कंट्रोवर्सी दिख रहा है। गरीब है, साइकिल कैसे खरीद सकता है? उससे कोई बात नहीं है। स्ट्रक्चर पर देखना है, जब इस तरह के सेंटेंस मिले जहां पर क्षमता का बोध होता है या फिर कंट्रोवर्सी, तो उस तरह के सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है आइए देखते हैं। सो फ्रेंड, दिस इज द स्ट्रक्चर। आप इस तरह के हिंदी सेंटेंस को देखेंगे, इसमें दो उपवाक्य को जोड़ करके एक सेंटेंस बनाया गया है, यानी दो सब सेंटेंस उपवाक्य को जोड़ा गया है और एक वाक्य बनाया गया है। आप देख सकते हैं, मोहन इतना मोटा है, वह दौड़ सकता है। ये दो उपवाक्य हुए और इसको जोड़ दिया गया है की से। वह इतना तेज है, वह पढ़ा सकता है, इसको जोड़ दिया गया है की से। यानी कि दो उपवाक्य को जोड़ दिया गया है कंजक्शन से और वो बन गया एक कंप्लीट सेंटेंस, एक लॉन्ग सेंटेंस। तो जब हम हिंदी में इस तरह के सेंटेंस का अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे तो यहां भी देखेंगे, यहां भी हमारा दो सेंटेंस बनेगा, दो सब सेंटेंस। ये हमारा दो सब सेंटेंस हो गया, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब सो एडजेक्टिव तक। ये दैट कंजक्शन बीच में है, कंजक्शन है। पुनः एक हमारा सब सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, सब्जेक्ट कैन V1 ऑब्जेक्ट। तो एक सब सेंटेंस ये हुआ और एक सब सेंटेंस ये हुआ और दोनों को दैट कंजक्शन से ऐड कर दिया गया। अब ये कंप्लीट वन सेंटेंस बन गया। तो ये हमारा परफेक्ट स्ट्रक्चर है इस तरह के सेंटेंस बनाने का। आइए इसको सॉल्व करते हैं, बनाते हैं। मोहन इतना मोटा है कि दैट वह दौड़ सकता है। सो दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस, मोहन इतना मोटा है कि वह दौड़ सकता है। लुक हियर, यहां देखें, मोहन इज सो फैट दैट ही कैन रन।
एक सब सेंटेंस मोहन इज सो फैट, दूसरा सब सेंटेंस ही कैन रन, एंड इसको जोड़ दिया गया दैट कंजक्शन से। नाउ द कंप्लीट सेंटेंस मोहन इज सो फैट दैट ही कैन रन। सेकेंड, वह इतना तेज है कि वह पढ़ा सकता है। यहां भी देख सकते हैं, यहां भी दो सब सेंटेंस को जोड़ करके एक सेंटेंस बनाया गया है। ही इज सो इंटेलिजेंट एक सब सेंटेंस, ही कैन टीच एक दूसरा सब सेंटेंस जोड़ा गया है दैट से। नाउ द कंप्लीट सेंटेंस ही इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन टीच। तो इस तरह के सेंटेंसेस में आप निगेटिव भी जोड़ सकते हैं, निगेटिव भी बना सकते हैं। मोहन इतना मोटा है कि वह दौड़ नहीं सकता है, वह इतना तेज है कि वह पढ़ा नहीं सकता है। तो आप कैन के साथ नोट लगा दीजिए, कैन आउट कर दीजिए, स्ट्रक्चर आपका बन गया। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में एमपीएस मोटिवेटर्स के माध्यम से आप देख रहे हैं हिंदी के अलग अलग वाक्यों को अंग्रेजी में कैसे अनुवाद करें। आज 3 स्ट्रक्चर्स, 3 मेथड जो हिंदी के अलग अलग सेंटेंस है, जिसका स्ट्रक्चर के साथ हिंदी में अनुवाद करने का तरीका आपने जाना, आपने सीखा एमपीएस मोटिवेटर्स के माध्यम से। आप सभी व्यूअर्स, आप सभी स्टूडेंट्स जो क्लास 8 से लेकर के 12 तक की पढ़ाई कर रहे हैं, हिंदी के अलग अलग वाक्यों का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना उनको दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, आप हमसे जुड़े, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एमपीएस मोटिवेटर्स को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस देखें, फ्रेंड्स में शेयर करें, पॉजिटिव कमेंट्स करें। निश्चित रूप से आपकी प्रोग्रेस होगी और आपका सिलेबस, आपका जो भी प्रतियोगिता परीक्षा का कार्यक्रम है एकदम फिट होगा, ओके होगा। तो बने रहिए एमपीएस मोटिवेटर्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ और हिंदी के अलग अलग वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करते हुए स्ट्रक्चर के साथ। देखते रहिए एमपीएस मोटिवेटर्स। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।